जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आइए ज़्यादा न समय को विलंब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूके द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है। देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या नाम है उसका? तो ब्रिट क्वाइन। इसका नाम है ब्रिट क्वाइन, जो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये खोजी जा रही है मुद्रा, इसका नाम है ब्रिट क्वाइन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। देखिए यूनाइटेड जो किंगडम है ना, ये जो है 4 देशों से मिलकर, यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से ये मिलकर बना है। ये 4 देशों को मिलाकर इनको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। देखिए कौन कौन है इसमें? तो इंग्लैंड है एक, और एक है वेल्स है, एक स्कॉटलैंड है, और एक उत्तरी आयरलैंड है। कौन? उत्तरी आयरलैंड है। इसको क्या बोला जाता है? यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम को ही क्या कहा जाता है? ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन की राजधानी है क्या? लंदन। और लंदन जो है शहर टेम्स नदी के किनारे स्थित है। देखिए यहाँ के पीएम है बोरिस जॉनसन जी, यहाँ के पीएम है। और ब्रिटेन अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। देखिए ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से अलग होना क्या कहलाया? तो ब्रेग्जिट कहलाता है। ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से अलग होना ब्रेग्जिट कहलाता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्रिप्टो करेंसी। देखिए यह एक क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा है, और इसकी मुद्रा का नाम है कौन? क्रिप्टो करेंसी। तो बिटकॉइन। क्या नाम है इसकी? तो बिटकॉइन को ही क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। देखिए बिटकॉइन की खोज किसने की थी? तो देखिए सातोशी नाकामोटा ने इनकी खोज की थी। सातोशी नाकामोटा ने खोज की थी। और देखिए ये जापान के थे। और देखिए इसकी खोज कब हुई थी? तो 2009 में इसकी हुई थी इसकी खोज। ठीक है, अभी हाल ही में फेसबुक ने अपनी मुद्रा लिब्रा से क्या कर दिया है? डायम कर दिया गया है। लिब्रा से क्या किया है फेसबुक? तो अपनी मुद्रा डायम कर दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो देखिए ये भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं अर्जुन कल्याण जी। कौन बने हैं? तो अर्जुन कल्याण जी भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। देखिए ये कहाँ किस राज्य के हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं। ये तमिलनाडु के हैं। ठीक है, और देखिए इनकी उम्र कितनी है? तो इनकी उम्र है 18 वर्ष। ये तमिलनाडु के हैं। और देखिए ये किस खेल के संबंधित हैं? तो देखिए ये चेस खेल से संबंधित है। देखिए ग्रैंड मास्टर शब्द जिसमें आ जाएगा ना, तो वो चेस होगा, यानी शतरंज खेल से ये संबंधित है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है लियोन मेंडेगा। ये भारत के 67वें क्या थे? ग्रैंड मास्टर। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर थे, जो कि ये गोवा राज्य से संबंधित है। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है विश्वनाथन आनंद। शतरंज के जादूगर विश्वनाथन आनंद। शतरंज के जादूगर कौन है? तो विश्वनाथन आनंद जी हैं। इनको 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 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको 1991 में मिला था। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद जी थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए यही थे आपके विश्वनाथन आनंद साहब जी। और देखिए इनकी एक आत्मकथा है मास्टर माइंड। क्या है? मास्टर माइंड इनकी आत्मकथा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि संस्कृत व्याकरण आचार्य में गोल्ड मेडल पाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है? तो देखिए ये पहली मुस्लिम महिला बनी है असमत परवीन जी बनी है। क्या? संस्कृत व्याकरण आचार्य में गोल्ड मेडल इनको मिला है। ठीक है, ये जो हैं मुस्लिम महिला, देखिए ये जो मेडल दिया गया है संस्कृत व्याकरण आचार्य में गोल्ड मेडल, तो देखिए ये किस यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है? तो इनको जगत गुरु, कौन? जगत गुरु रामानंदाचार्य
राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी। कौन? तो राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है इनको। संस्कृत में उल्लेखनीय कार्य के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। देखिए, भारतीय संस्कृत व्याकरण के जनक थे पाणिनि साहब जी थे। ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अंजलि भारद्वाज। तो अंजलि भारद्वाज को अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा एंटी करप्शन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ये देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सुष्मिता लंका। तो सुष्मिता लंका जी को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। देखिए, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार। देखिए, पेंगोलिन के संरक्षण के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। देखिए, चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि रूस किस वर्ष तक स्वयं का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए, ये जो किया है रूस ने, ये 2025 तक ये बोला है कि हम क्या कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेंगे अंतर्राष्ट्रीय। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कौन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किसने मिलकर किया था? तो रूस और अमेरिका ने एक साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, रूस और अमेरिका ने। देखिए, रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो रोसकॉस्मोस। क्या है? रोसकॉस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है। देखिए, विश्व का प्रथम देश था जिसने पहली बार अंतरिक्ष में भेजने वाला देश था। पहली बार अंतरिक्ष में यान भेजने वाला देश कौन था? तो वो था आपका रूस था। और रूस के अंतरिक्ष यात्री गए थे, कौन थे? तो यूरी गागरिन जी गए थे। कब गए थे? तो 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को ये यूरी गागरिन जी गए थे। कौन से जहाज से गए थे? तो देखिए, कौन से यान से गए थे? तो बोस्टक 1 यान से ये गए थे। देखिए, रूस आया है, तो रूस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, रूस की राजधानी है मॉस्को। और मॉस्को जो शहर है मोस्कवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की करेंसी है रूबल। और रूस की संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा संसद का नाम है। और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन साहब जी, रूस के राष्ट्रपति हैं। और देखिए, अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन जी ने एक बिल पास किया था। उस बिल में ये क्या किए थे? स्वयं को 2036 तक क्या किए थे? स्वयं को 2036 तक क्या कर लिए? ये स्वयं को 2036 तक राष्ट्रपति बनने के अधिकार पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सोचिए, हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, अभी हाल ही में रूस ने लूना 25 मिशन अक्टूबर 2021 तक लॉन्च करने का ये दिया है हवाला। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 किस देश ने जारी किया है? तो ये देश है आपका, ये अमेरिका ने जारी किया है। ये अमेरिका क्या करता है? देखिए दोस्तों, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए, अमेरिका ने ये किया है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट ये जारी किया है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट का एक कमीशन है जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पर हर साल रिपोर्ट देता है। हर साल रिपोर्ट देता है। और ये रिपोर्ट में ये दुनिया के देशों को धार्मिक स्वतंत्रता वहाँ पर है या नहीं, इसके आधार पर यह क्या देता है? रैंकिंग देता है। और उस रैंकिंग के साथ साथ ये कुछ कैटेगरी में डाल देता है। ये जैसे कुछ कैटेगरी में ये डाल देता है। और ये जो रिपोर्ट तैयार करता है तो ये रिपोर्ट वो अपने यहाँ के संसद को देता है। देखिए, अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस। ठीक है। जब वहाँ के संसद को ये रिपोर्ट दी जाती है तो संसद जो उन देशों में जहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, उन देशों के ऊपर क्या करता है? ये सख्त एक्शन लेता है। वो जो सख्त एक्शन इसी रिपोर्ट के बाद लिया जाता है।
ये अमेरिका क्या क्या है कि भारत को कैटेगरी कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न कैटेगरी में रखा है। भारत को किस कैटेगरी में रखा है ये? तो कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न कैटेगरी में ये रखा है। देखिए इनका कहना है, ये यूएसए का कहना है कि हमारे यहाँ पर धार्मिक चीज़ों का अधिक उल्लंघन हो रहा है। जैसे इनके लिए मुद्दा है, अमेरिका के लिए ये क्या मुद्दा लिखा है, उसमें एनआरसी लिखा है, सीएए और जम्मू कश्मीर के धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर ये सवाल खड़ा किए हैं। इनको पता नहीं है, ज्ञात नहीं है कि भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता हम लोगों का मूल अधिकार है। अगर हम लोगों का मूल अधिकार हनन होता है तो हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और इसके लिए देखिए हम लोगों का धार्मिक स्वतंत्रता 26 जनवरी 1950 से ही मूल अधिकार में वर्णित है। और कौन कौन से आर्टिकल में है? तो देखिए आर्टिकल में है धार्मिक, हम लोगों का आर्टिकल में है 28, 25 और 26 आर्टिकल है हमारे हम लोगों का धार्मिक स्वतंत्रता का, कि हम लोग जा सकते हैं हाई कोर्ट में। इन लोगों को पता नहीं है। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही जापान जो आया था, टॉप आया था किसमें? हेनली पासपोर्ट में। हेनली पासपोर्ट में कौन आया था? पासपोर्ट में ये जापान आया था फर्स्ट स्थान पर आया था। देखिए नॉर्वे जो था HDI रिपोर्ट में नंबर 1 पे था। और देखिए फिनलैंड खुशहाली में, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में नंबर 1 पे था। चलिए दोस्तों चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगले पर देखिए 6 है कि हाल ही में दी क्रिसमस पिग नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए इसको लिखे हैं जेके रोलिंग जी ने इनको लिखा है। हाल ही में दी क्रिसमस पिग नामक पुस्तक तो जेके रोलिंग साहब ने लिखा है। और देखिए जेके रोलिंग जी का एक और क्या है किताब है, कौन? हैरी पॉटर। कौन किताब है? हैरी पॉटर, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। देखिए रस्किन बॉन्ड ने एक किताब लिखा है, कौन? इनकी किताब का नाम है हाउ टू बिकम राइटर। क्या नाम है? हाउ टू बिकम राइटर, इनकी पुस्तक का नाम है। और संजय बारू जी की पुस्तक का नाम है दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और देखिए शशि थरूर जी की पुस्तक का नाम है एन इरा ऑफ क्या? डार्कनेस। शशि थरूर जी की पुस्तक का नाम है एन इरा ऑफ डार्कनेस। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को कितने साल के लिए देखिए बढ़ा दिया गया है? तो ये कार्य किया है 1 साल के लिए ये बढ़ा दिए हैं। ठीक है, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को 1 साल के लिए ये बढ़ा दिया गया है। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। देखिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री हमारे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। हमारे स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ ये पर्यावरण कल्याण मंत्री और ये विज्ञान मंत्री हैं। कौन है? पर्यावरण कल्याण मंत्री और विज्ञान मंत्री हैं ये हमारे हर्षवर्धन साहब जी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में इफ़को किस राज्य में एक नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाने जा रही है? तो देखिए ये लगाने जा रही है, ये गुजरात राज्य में ये लगाने जा रही है इफ़को ऑक्सीजन संयंत्र। क्या? ऑक्सीजन संयंत्र। देखिए इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसकी क्षमता होगी, ऑक्सीजन संयंत्र की क्षमता कितनी होगी? तो 200 क्यूबिक, कितना? 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा इसकी क्षमता होगी। क्या इसकी क्षमता होगी? देखिए गुजरात आया तो गुजरात के बारे में हम लोग जान लेते हैं कुछ स्टैटिक।
गुजरात की राजधानी है क्या? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर। और यहाँ के सीएम है विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी जी यहाँ के सीएम है। और देखिए गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत जी। आचार्य देवव्रत जी यहाँ के गवर्नर हैं। और देखिए दुनिया का सबसे बड़ा स्मेल्टर प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च हुआ था? तो देखिए गुजरात में ही। दुनिया का सबसे बड़ा स्मेलर प्रोजेक्ट। देखिए मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना की भी शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुजरात से हुई थी। देखिए किसान सूर्योदय योजना का संबंध भी किस राज्य से है? तो गुजरात से है। अभी हाल ही में सुजलम सुफलम जल संचय अभियान वहाँ पे शुरू किया गया है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में ही स्थित है, जो कि सरदार सरोवर बांध देश के सबसे ज़्यादा समुद्री, देखिए देश के सबसे ज़्यादा समुद्री तटीय सीमा किससे लगती है? तो देखिए गुजरात से ही है। और गुजरात की ही सबसे अधिक समुद्री सीमा है। गुजरात राज्य की ही सबसे अधिक समुद्री सीमा है। चलिए दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किस देश ने 2025 तक 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए ये रखा है आपका इजराइल ने। कौन रखा है? इजराइल देश ने। कब तक? तो 2050 तक ये 80% ग्रीन हाउस का उत्सर्जन को कम कर देगा। ये ग्रीन हाउस गैस ये किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को नो ठोस, देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड ये किस में पाया जाता है? तो ठंडे चीज़ों में ये पाया जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इजराइल है, तो इजराइल के बारे में जानते हैं। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल की राजधानी है। और यरूशलेम को होली लैंड के नाम से जाना जाता है। देखिए करेंसी यहाँ की है इजराइल की न्यू शेकेल। और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू जी, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और संसद का नाम है नेसेट। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन है? तो वह है इजराइल है। और इजराइल के पहले डिजिटल बैंक को भारत की आईटी कंपनी टीसीएस लॉन्च करेगी। जो इजराइल में एक पहला बैंक, डिजिटल बैंक को भारत की आईटी कंपनी के द्वारा ये बनाया जाएगा, पहले डिजिटल बैंक इजराइल में। देखिए हाल ही में इजराइल दुनिया का पहला देश बना है जहां पर मास्क को न पहनने का आदेश दिया गया है। क्या किया गया है? मास्क को न पहनने का आदेश दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा को स्थगित कर दिया है? तो ये कार्य किए हैं जापान के प्रधानमंत्री ने ये अपना स्थगित कर दिए हैं भारत यात्रा। देखिए जापान के ये प्रधानमंत्री कौन थे? तो योशिहिदे जी हैं। कौन? योशिहिदे सुगा जी हैं जापान के। ये क्या हैं? प्रधानमंत्री। देखिए इन्होंने कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया है। भारत में कोविड-19 के प्रसार को बढ़ते हुए देखिए अपना यात्रा स्थगित कर दी है। देखिए जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो। और टोक्यो में ही होने वाला है टोक्यो ओलंपिक। और टोक्यो में ही होने वाला है टोक्यो ओलंपिक। कब होगा टोक्यो ओलंपिक? तो देखिए 23 जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा टोक्यो ओलंपिक। देखिए जापान की करेंसी क्या है? तो येन है। और जापान को सुकुमारों का देश कहा जाता है, या उनको निप्पन के नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे जी को भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे? पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में संघर्ष विराम को लागू करने पर सहमति क्या किया है? तो सहमति ये व्यक्त किया है ये। तो देखिए
ये देश है आपका कौन है, तो लीबिया देश है। कौन सा देश है, तो लीबिया। देखिए ऑप्शन नंबर में नहीं दिया है, तो लीबिया देश है। कौन सा देश है, तो लीबिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो गया डी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में संघर्ष विराम को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है, तो लीबिया है। देखिए लीबिया की राजधानी है क्या, त्रिपोली। लीबिया की राजधानी क्या है, तो त्रिपोली है। और करेंसी क्या है, इनकी करेंसी है दिनार। करेंसी क्या है, दिनार लीबिया की। और प्रधानमंत्री कौन है, अब्दुल हामिद डिवेडे। अब्दुल हामिद डिवेडे यहाँ के पीएम है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र, देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी आपका 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। और जो न्यूयॉर्क जो शहर है हडसन नदी के किनारे स्थित है। देखिए संयुक्त राष्ट्र में कुल देशों की संख्या है 193 193। और 193वां देश कौन है, तो दक्षिणी सूडान 193वां देश है। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।